हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, शो दैट कि सैंपल इज सबसेट एस जिसके अंदर तीन वेक्टर्स हैं 1 1 1 forms the basis of V3 R vector space of three tuples with real elements। इसका सबसेट है S, ये बेसिस है, ये प्रूव करना है बेटा। तो बेसिस के लिए दो रिक्वायरमेंट्स थी, पहला तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा इसका जो लीनियर स्पान है, लीनियर स्पान ऑफ S जो है वो वेक्टर स्पेस V3 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो अपन कहते थे S जो है V का बेसिस होगा। तो चलिए पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं, तो प्रूव करते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे बेटा? अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो रखें कि कंसीडर a1 times of 100 plus a2 times of 110 plus a3 times of 111। अगर ये जीरो हो, जीरो वेक्टर है ना, तो इसके अंदर 0 0 0 तीन टपल होंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों कोफिशिएंट जीरो हो। इसके अलावा कभी पॉसिबल नहीं है। तो अपन कहेंगे कि ये जो वेक्टर स्पेस, जो ये वेक्टर्स का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए चेक करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये a1 प्लस a2 प्लस a3 कॉमा a1 तो जीरो हो जाएगा, ये a2 प्लस a3 कॉमा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये होगा ओनली a3। मैंने मल्टीप्लाई किया पहले और फिर हाथों ऐड भी कर दिया। जीरो वेक्टर मतलब 0 0 0 होगा। दो वेक्टर्स इक्वल है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। a1 प्लस a2 प्लस a3 जो है वो जीरो होगा, a2 प्लस a3 जो है वो भी जीरो होगा और a3 जो है वो भी जीरो होगा। a3 जीरो है, इसमें रखो a3 की वैल्यू जीरो, तो a2 की वैल्यू जीरो मिलेगी। a2 और a3 दोनों के लिए जीरो जीरो रखो यहाँ पे, तो a1 के लिए भी जीरो मिल गई। मतलब जब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तब ये तीनों कोफिशिएंट जीरो है। ये चीज प्रूव हो गई। दैट इंप्लाइज वेक्टर्स, इसको अपन सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 और इसको अल्फा 3 मान लेते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब बारी आती है दूसरी कंडीशन की कि ये इसका लीनियर स्पान V3 बनता है। ये अपन को प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करते हैं बेटा? अपन मान लेते हैं कि V3 का कोई एक वेक्टर ले लेते हैं। लेट अल्फा इज एलिमेंट ऑफ V3 R। अल्फा अगर V3 R का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली तीन टपल्स वाला कोई वेक्टर होगा, वो मान लिया अपन ABC। अपन को ये प्रूव करना है कि V3 का कोई एलिमेंट जो अल्फा है ABC, वो इन तीनों वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो अल्फा होगा, वी नीड टू प्रूव दैट alpha can be written as what? Alpha is equals to some linear combination of alpha 1 alpha 2 and alpha 3। suppose a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3। तो अपन को ये प्रूव करना है कि ऐसे रियल a1 a2 a3 एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए alpha 1 alpha 2 alpha 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा बनता है। तो यही हुआ कि अल्फा V3 का कोई भी वेक्टर ले लो, उसको आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के अल्फा ला सकते हो। मतलब इसका हर एक वेक्टर S के लीनियर कॉम्बिनेशन से निकाला जा सकता है। तो V3 जो है लीनियर स्पान ऑफ S हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अपन को ऐसे अल्फा 1 A1 A2 और A3 लाना है। पहले मैं अल्फा की जगह A B C ले लेता हूँ और A1 की जगह मैं A1 ही रखता हूँ, अल्फा 1 की जगह लिख देता हूँ 1 0 0, A2 की जगह लिख देता हूँ A2 ही, और अल्फा 2 की जगह लिख देता हूँ 1 1 0 और A3 1 1 1। तो A B C will be equal to A1 plus A2 plus A3 कॉमा A2 plus A3 कॉमा A3। क्या पता चला बेटा इससे? A1 plus A2 plus A3 जो है वो A के बराबर है, A2 plus A3 जो है B के बराबर है और A3 जो है C के बराबर है। A3 की वैल्यू इधर रखो तो C इधर आएगा, माइनस का C होगा। A2 की वैल्यू B माइनस C होगी। A2 और A1 की वैल्यू यहाँ रखो। एक काम करो, A2 प्लस A3 की वैल्यू B रख दो इधर। तो A1 प्लस B इक्वल्स टू A होगा ना, तो A1 की वैल्यू मिलेगी A माइनस B। अब ये A B C तो कोई रियल वैल्यूज होगी,
तो A3 की वैल्यू C हुई, रियल होगी, A2 की वैल्यू B माइनस C, रियल माइनस रियल, रियल होगी, A1 की वैल्यू रियल माइनस रियल, ये भी रियल होगी। तो देयर एग्जिस्ट A1, A2 एंड A3 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट alpha can be represented in the form of A1 alpha 1, A2 alpha 2 plus A3 alpha 3। यहाँ ध्यान से देखो बेटा, आप A B से कुछ भी डालो, जैसे ABC में डालिए 1, 5 और -7, तो ये A1, A2, A3 इजीली निकाले जा सकते हैं सच दैट दिस अल्फा जो भी आपने ABC माना है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से निकाला जा सके। ओके, तो इसका बस यही प्रूव करना था कि A1, A2, A3 एग्जिस्ट करते हैं, कोई ना कोई रियल वैल्यू जिसके जो कोफिशिएंट्स इधर सेट करने पर अल्फा मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया, दैट इंप्लाइज V3R कि V3 का कोई भी एलिमेंट है वो लीनियर स्पान ऑफ S से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब वो लीनियर स्पान ऑफ S के बराबर ही होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब S so S इज द बेसिस ऑफ V3R। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, 2015 में आया हुआ है। प्रूव दैट द सेट S जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं A प्लस आयोटा B कॉमा C प्लस आयोटा D इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x और y दोनों रियल हो। तो a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा b इसका बेसिस होगा ओनली इफ AD माइनस BC जो है वो 0 के बराबर ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले अपन प्रूव करेंगे, लेट फर्स्ट प्रूव, फर्स्ट चेक इफ S is a set of linearly independent vectors or not। चलिए चेक करते हैं। तो पहले मैं मान लेता हूँ पुट, इसको मैं अल्फा 1 नाम देता हूँ और इसको नाम देता हूँ अल्फा 2। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, इस पर दो ही वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर रखते हैं। तो A1 अल्फा 1 होगा A1 A प्लस आयोटा B, A2 C प्लस आयोटा D इज इक्वल टू 0। अब अपन A1 और A2 की वैल्यूज लाना चाह रहे हैं। क्या ऐसी कोई दो नॉन जीरो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये 0 प्लस 0 आयोटा, 0 वेक्टर मतलब इस बार वेक्टर 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में होगा। क्या ऐसी कोई दो नॉन जीरो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है? अगर एग्जिस्ट करती है ऐसी जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा और बेसिस नहीं होगा। और अपन चाह रहे हैं कि बेसिस हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और कंडीशन अपन को चेक करने की यही कंडीशन है। तो चलिए अपन चेक करते हैं। A1A प्लस A2C ये तो रियल होगा, A1B प्लस A2D आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब ये चीज 0 के बराबर, ये चीज दोनों बराबर कब होगी बेटा? जब A1A प्लस A2C 0 के बराबर होगा, रियल रियल के बराबर हो, एंड इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो। A1B प्लस A2D इज इक्वल टू 0 के बराबर हो। अपन A1 और A2 की वैल्यूज निकालने में इंटरेस्टेड है, तो एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि लगाते हैं। इधर C, इधर A2 का कोएफिशिएंट है C, तो उधर C से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर A2 का कोएफिशिएंट है D, तो इधर D से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा? ये A1AD प्लस A2CD इक्वल टू 0। इसको C से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा बेटा? A1AC प्लस A2CD इक्वल टू 0। साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, A1 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा AD माइनस AC विल बी इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा? या तो A1 0 हो या AD माइनस AC A1 माइनस ये BC था ना बेटा, BC था, A1 माइनस BC 0 हो, AD माइनस BC 0 हो। अपन क्या चाहते हैं कि A1 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो A1 0 नहीं होगा, फिर दोनों में से एक चीज 0 है। तो अपन मान लेते हैं, तो A1 विल बी इक्वल टू 0 ओनली इफ, या इफ AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर अपन इधर अपन ने A2 का एलिमिनेट किया ना बेटा, अगर A1 को एलिमिनेट करते तो ये पता चल जाता। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 0 इफ
ए डी माइनस, तो भी यही कंडीशन आती है, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो अपन को क्या पता चला बेटा कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ ए डी माइनस बी सी 0 के बराबर ना हो। क्योंकि अगर ये 0 के बराबर नहीं होंगे तो a1 और a2 को 0 होना पड़ेगा। मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी है जब ये दोनों कोफिशिएंट 0 है। तो यही तो डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंस की। तो अगर ये चीज 0 ना हो तो a1 तो अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब सेकेंड कंडीशन, लीनियर स्पान। अपन चाह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर, लेट अल्फा वेक्टर इज एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन ये चाह रहे हैं कि अल्फा जो है इन दोनों वेक्टर्स अल्फा 1 और अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। तो अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है तो अल्फा जो है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होगा बेटा। अब अगर x अल्फा कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ, वी नीड टू प्रूव दैट अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा टाइम्स ऑफ सम a1 अल्फा 1 प्लस सम a2 अल्फा 2, यानी कि अल्फा कैन बी रिटन एज a प्लस आयोटा b प्लस a2 टाइम्स ऑफ c प्लस आयोटा d। तो कैसे करेंगे बेटा, अल्फा की जगह मैं x प्लस आयोटा y लिख देता हूँ। मुझे ऐसे a1 और a2 निकालने हैं सच दैट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो क्या मिलेगा बेटा इससे, x प्लस आयोटा y इज टू a1a प्लस a2c प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ a1b प्लस a2d। x इज रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी करेंगे तो क्या मिलेगा, वापस वही बात बेटा, इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ a1 का कोफिशिएंट b है, इधर a है तो एलिमिनेशन मेथड लगाया तो होगा bx इज इक्वल्स टू a1 ab प्लस a2 bc, और ये हो जाएगा ay a1 ab प्लस a2 ad। तो ये कट गया, bx माइनस ay इज टू a2 कॉमन आया बेटा, bc माइनस ad। तो a2 की वैल्यू मिली अपन को bx माइनस ay अपॉन bc माइनस ad। सिमिलरली अगर अपन इसको d से मल्टीप्लाई करते और इसको c से मल्टीप्लाई करते तो a2 एलिमिनेट हो जाता। तो ये हो जाता dx इज इक्वल्स टू a1 ad प्लस a2 cd और cy इज इक्वल्स टू a1 bc प्लस a2 dc। नेगेटिव 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 कैंसिल्ड आउट, a1 ad माइनस ac और ये हो जाता dx माइनस cy। तो a1 की वैल्यू मिलेगी dx माइनस cy अपॉन ad माइनस bc। अच्छा, क्या पता चला कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है x और y वो इसमें रख दीजिए, तो आपको a2 मिल जाएगा और a1 भी मिल जाएगा, दोनों में रखना है बेटा। एक इंपॉर्टेंट चीज के डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियरली ad माइनस bc शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो a2 जो इनफाइनाइट हो जाएगा, a1 भी इनफाइनाइट हो जाएगा और वो उसमें एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों रियल भी होने चाहिए ना, तो रियल नहीं रहेंगे फिर ये। तो ये लिख देते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ s ओनली इफ ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0। लीनियर स्पान तभी बनेगा बेटा, हर एक वेक्टर को आप a1 इस लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में तभी लिख पाओगे, a1 a2 की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब ad माइनस bc 0 ना हो। ये एक ही बात है ना बेटा, ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0। तो क्या पता चल गया अपन को कि s इज बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट को ओनली इफ ad माइनस bc जो है वो 0 के बराबर ना हो, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, ये 2015 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन था। चलिए और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 6, show that the dimension of a vector space VR
ऑफ ऑल टू सेट ऑफ ऑल, ये क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। तो इसका जो डायमेंशन है वो 4 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा डायमेंशन क्या होता है बेटा, बेसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो V क्या है, V R कुछ इस तरह से है बेटा, ये 2x2 मैट्रिसेस का सेट है सच दैट ये सारी एंट्रीज जो है A B C और D ये रियल हो। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसका एक बेसिस है ये वाला 1 0 0 0, ये स्टैंडर्ड बेसिस है इनफैक्ट 0 1 0 0, आपको याद ही रखना है बेटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको पता ही चलने लग जाएगा सारे वेक्टर्स का, वेक्टर स्पेस का बेसिस कैसे निकलता है। देखो यहाँ पे 1 डाला, बाकी सारे एंट्री 0, मतलब ये एलिमेंट जो भी है इसको A से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा, बाकी सब जगह 0 है तो इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं इसको बनाने में। इसको B से मल्टीप्लाई करो, इसको C से, इसको D से, फिर ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा आपको इजीली। तो क्लियरली ये इसका बेसिस है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड बेसिस है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 मान सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस है इसलिए काम करता हूँ मैं इसको E1 E2 E3 एंड E4 मानता हूँ। ये बेसिस है लेकिन अपन इसको प्रूव करेंगे ताकि ये चेक कर पाए, ये बता पाए कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है ना, तो इसका डायमेंशन जो है वो 4 है। तो बेसिस प्रूव करने के लिए वापस वही बात बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंस प्रूव कर दो और प्रूव कर दो कि ये जो है इसका लीनियर स्पान है। तो चलिए करते हैं, पहले अपन लेट पुट लीनियरली इंडिपेंडेंट करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 प्लस A4 E4 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। A1 टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 प्लस A2 टाइम्स ऑफ 0 1 0 0 प्लस A3 टाइम्स ऑफ 0 0 1 0 प्लस A4 टाइम्स ऑफ 0 0 0 1। 0 वेक्टर मतलब 0 0 0 मैट्रिक्स 2x2 की। A1 बाकी सब जगह 0 कॉन्ट्रीब्यूट होगा बेटा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और ऐड भी कर रहा हूँ, ये आएगा। दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल होते हैं। A1 भी 0 होगा, A2 भी 0 होगा, A3 भी 0 होगा, A4 भी 0 होगा। क्या पता चला अपन को कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 है जब सारे कोफिशिएंट 0 है। तो दैट इंप्लाइज व्हाट, कि E1 E2 E3 एंड E4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो S हो गया एज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन कि ये लीनियर स्पान बनाता है क्या, मान लेते हैं लेट सम अल्फा इज एलिमेंट ऑफ वी आर, मतलब अल्फा इस 2x2 मैट्रिक्स का कोई कि वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट है। तो अल्फा ऑब्वियसली इस फॉर्म में होगा A B C D। अब तो A B C, नाउ एक सेकंड से लिखते हैं, नाउ let prove that this alpha can be written as alpha is equals to A1 E1 plus A2 E2 linear combination of these vectors of S, इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अल्फा तो होगा बेटा A B C D और ये होगा A1 ऑफ 1 0 0 0, A2 ऑफ 0 1 0 0, A3 of 0 0 1 0 and A4 of 0 0 1 0 1। तो क्या पता चलेगा बेटा इससे, A B C D इज इक्वल्स टू, इन चारों को ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके तो अपन को कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल रही है। कोफिशिएंट A1 की वैल्यू मिल रही है A, A2 की वैल्यू मिल रही है B, A3 की वैल्यू मिल रही है C और A4 की वैल्यू मिल रही है D, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये सारी वैल्यूज ऑब्वियसली रियल होगी क्योंकि सारी एंट्रीज रियल है। A B C D ये सारी रियल एंट्रीज होगी क्योंकि अल्फा वी आर का एलिमेंट है, तो ये सारी एंट्रीज भी रियल होगी बेटा। तो दैट इंप्लाइज व्हाट, आप अल्फा V3 का कोई भी एलिमेंट ले लो दैट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, मतलब V3R इज इक्वल्स टू लीनियर स्पान ऑफ S। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इससे क्या पता चला, S इज अ basis of VR। S has what number of element, 4 elements या 4 vectors। therefore
जो VR है उसका डायमेंशन 4 हो गया। हेंस ओके बेटा, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 7th, शो दैट द सेट S is equals to 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 spans the vector V3 R vector space with 3 tuples with all real entries। वेक्टर स्पेस है ये जो है ये इसका स्पान जो है इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसका बेसिस नहीं है। तो क्लियरली बेटा ये तो आप प्रूव कर सकते हो कि इसका स्पान, अगर लीनियर स्पान बनाओगे, इसका कोई एलिमेंट ले लो, उसके इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने अभी आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, ये तीनों वेक्टर्स ही सफिशिएंट है क्योंकि लीनियर स्पान ये बनाने में। तो वो एग्जैक्टली सेम ही होगा, वो आप लोग करें। अब ये इसका बेसिस नहीं है, लीनियर स्पान है, V3 इक्वल्स टू लीनियर स्पान ऑफ S है, लेकिन इसका बेसिस नहीं है। ऑब्वियसली बेसिस के लिए दो कंडीशंस होती है, एक तो S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक लीनियर स्पान होना चाहिए। ये तो बोल दिया ये चीज़ तो है, लेकिन बेसिस नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ ट्रू नहीं है। तो केवल ये चीज़ मैं प्रूव करके आपको बता देता हूँ। कैसे मान लेते हैं बेटा, लेट A1 अल्फा 1 ये अल्फा 1 मान लेते हैं, 8 अल्फा 2 मान लेते हैं, ये अल्फा 3 और ये अल्फा 4। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं बेटा वेक्टर्स, जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखा जाए, तो तभी पॉसिबल है जब सारे कोफिशिएंट 0 हो। तो मैं चेक करता हूँ कि सारे नॉन जीरो कोफिशिएंट के लिए भी, कि क्या किसी नॉन जीरो कोफिशिएंट के लिए भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है। चेक करते हैं। तो A1 अल्फा 1 क्या होगा बेटा, A1 1 0 0, A2 1 1 0, A3 1 1 1, A4 0 1 0 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो क्या पता चला बेटा इससे अपन को A1 प्लस A2 0 वेक्टर की जगह मैं काम करता हूँ 0 0 0 लिख देता हूँ, A1 A2 A3 और बस A3 ही आएगा, कॉमा 0 A2 आएगा, A3 भी आएगा और यहाँ से A4 भी आएगा, 0 0 A3 आएगा बस, इज इक्वल्स टू 0 0 0। क्या पता चला बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है वो 0 के बराबर है, और A2 प्लस A3 प्लस A4 जो है वो भी 0 के बराबर है, और A3 भी 0 के बराबर है। देखो ऑब्वियसली 4 वेरिएबल्स हैं, A1 A2 A3 A4 और 3 इक्वेशंस हैं, तो ऑब्वियसली इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से कंसर्न नहीं है, आपको तो केवल ये चेक करना है कि क्या कोई नॉन जीरो वैल्यूज, एक सेट ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज आप निकाल सकते हो, सारे जीरो नहीं, नॉन जीरो सारे जीरो ना हो, जिसके लिए ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। तो हाँ A3 0 हो गया तो कोई बात नहीं, A3 इसमें 0 रख दो, तो A1 प्लस A2 जो है वो 0 के बराबर हो गया, A2 प्लस A4 जो है वो भी 0 के बराबर हो गया। तो क्या पता चला बेटा, एक काम करो, लेट A2 की वैल्यू मान लो जैसे 5, किसी भी एक की माननी थी, मैंने A2 की वैल्यू मान ली 5, तो A1 की वैल्यू क्या पता चलेगी -5, और A4 की क्या पता चलेगी, वो भी -5। तो फॉर A1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू 5, A3 इक्वल टू 0 एंड A4 इक्वल टू -5, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 इक्वल टू 0 वेक्टर हो रहा है। दैट मीन्स S is not a set of linearly independent vectors, ये linearly dependent है। That means S is not a basis of V3, hence proved। ये आपको प्रूव करना था बेटा। ओके, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं सेम ही तरह के हैं, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। करिएगा क्वेश्चंस, और डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।